संजीव भाई एक बात बताओ, जो यूपी हो, बिहार हो, चाहे कोनो भी राज्य हो, पूरी तरह पास में जाओ, तो ये जो सरकारी अस्पताल है, बड़े बड़े सरकारी, दिल्ली में तो चलो ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में चल रहा सिस्टम, लेकिन यूपी बिहार में भी बहुत सारे जगह, हर जिला में मान लीजिए सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट ने बनवाया हुआ है। तो वहाँ जैसे कोई मरीज़ जाता है, चाहे वो सीरियस हो चाहे इमरजेंसी हो, तो वहाँ बहुत सी सारी शिकायतें आ रही हैं आजकल की, लापरवाही होता है डॉक्टरों की तरफ। मरीज़ जाके वहाँ पे डॉक्टर साहब की आवाज़ लगा, डॉक्टर साहब अंदर बैठे पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कहे कि लापरवाही हो रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इतना टाइम लगाता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जोर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लोग जो है वो गलत कर रहा है। अच्छा। किसी को मरीज के आवाज़ को सुनने चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा ने दिए हैं एक डॉक्टर को एक मरीज को बचाने के लिए। अच्छा। तो अपना डॉक्टर कोशिश करे कि मरीज को पूरा ध्यान से देखें और अच्छा से इनको परखें। यही चाहता हूँ कि हर डॉक्टर अपना मरीज को, अगर कोई हॉस्पिटल जाता है तो बोलता है डॉक्टर साहब जल्दी कर दो, मेरा मरीज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जल्दीबाजी है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस टाइम सुनना चाहिए डॉक्टर। नहीं तो लोग कहते नहीं कि डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है पृथ्वी पे, लेकिन ये भगवान कम शैतान ज़्यादा लग रहा है। अभी हम हाल फिलहाल में वीडियो देखे थे कुछ दिन पहले, अपने इधर बिहार से ही कोई जिला से था, वो बच्चा बहुत सीरियस था, उसको लेकर के माँ बाप हॉस्पिटल समय से पहुंच गए थे, तो डॉक्टर के लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई, क्योंकि वो जल्दी से तुरंत ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। अगर उसने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया होता तो शायद वो बच्चा आज दुनिया में होता। उस डॉक्टर की वजह से वो बच्चा मर गया। उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? उस पर इसलिए बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने बहुत बड़ा गलती किया है, इसको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो डॉक्टर होता है, आपने सही बोले कि वो भगवान का रूप होता है, लेकिन ऐसा अगर करते हैं तो इसके ऊपर कोई और है, नहीं तो हमारे ऊपर कोई और है, भगवान है, तो इसको माफ़ नहीं करेंगे, ईश्वर माफ़ नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि डॉक्टर किसी भी अस्पताल में है, भाइयों आप लोग भी ध्यान सुनिएगा, किसी भी अस्पताल में आप लोग जाइए तो ये तो बात सच है कि अस्पताल में कोई अकेला तो नहीं रहेगा। डॉक्टर मान लो 50 होगा टोटल, तो टोटल डॉक्टर 50 होगा तो सब इकट्ठा नहीं होगा एकदम से, लेकिन मरीज़ 100, 150, 200 होता है। तो हम आप लोगों को एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कीजिएगा। अगर जो डॉक्टर बदतमीजी कर रहा है, चाहे नहीं सुन रहा है पेशेंट की बात, तो आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर चप्पल निकालिए, उसको गिरा के इतना कूटिए कि उसके मुंह से लहू फेंक दे साला भोसड़ी वाला। उसके बाद जो है कार्रवाई जो होगी होती रहेगी, क्योंकि पब्लिक के लिए ही उसको वहाँ पे पोस्ट किया गया है। पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने आप को साला जीएम समझ रहा है जो ना डॉक्टर, वो कोई मालिक नहीं है, वो पब्लिक का नौकर है। पब्लिक के ही पैसे से उसका तनख्वाह चलता है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और DAV स्कूल में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जहाँ भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। उसकी बस की औकात नहीं है कि वो खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारा आपका हम सब का ही जो जाता है ना टैक्स, इसी पैसे से सरकारी डॉक्टर हो चाहे सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, उसका सैलरी हमारे पैसे से जाती है। हम उसके मालिक हैं, वो हमारे सर्विस के लिए लगा है। हमको अगर सर्विस बराबर नहीं देगा, लात जूता गिरा के मारो, इतना मारो कि उसका दम घुट जाए, भी मारो फिर अब शब्द नहीं बोलो, पागल हो गया तुम्हारे। फिर जो होगा कार्रवाई होती रहेगी, तो कोई बात नहीं, 2-4 केस पड़ी है, 2-4 और पड़ी रहेगी, थाने में चले जाओ। लेकिन यही हमारा ओपिनियन है कि आगे से किसी भी अस्पताल में जाओ, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, अगर कर्मचारी लापरवाही करे चाहे न सुने, तो एकता दिखानी होगी, आगे आना होगा। नहीं तो ऐसे ही लात जूता खाते रहोगे, बच्चे मरते रहेंगे, ज़िंदगी भर ऐसे ही कटोरा लेके मांगते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। गिरा के मारो, तब तक मारो जब तक उसका हाथ पैर टूट ना जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके दोस्तों, भाई कमेंट करना, अगर बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम भी आवेश में आके बोल दिए। अब बच्चों का दुख देख कर रहा नहीं जाता यार, इसलिए क्या करें, थोड़ा सा इंसानियत अपने अंदर भी है। तो अगर जिसको बुरा लगा होगा भाई साहब माफ़ करना, और जिसको अच्छा लगा होगा शेयर करो, दबा के लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।